Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 2 of electrochemistry. In this lecture we will discuss about competitive electron transfer reactions. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE Mains or Advance and NEET with 12th class. So let's start without delay. But kindly request, please like, share and subscribe my channel. जैसा कि मैंने आपको सर्वे में बताया था कि 100 व्यूज कंप्लीट होने पर ही मैं सेकेंड वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे 100 व्यूज़ मुझे हर वीडियो पे स्टार्टिंग में मिल सकें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको कोर्स को तैयार करने में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट पैदा ना हो। तो चलिए आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर में मैं आपको, इस सेकेंड डे है, फर्स्ट डे में मैंने आपको सिलेबस का ओवरव्यू बताया था कि कैसे कैसे हमें सिलेबस को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, और आज इसका फर्स्ट डे में मैं आपको कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस बताने वाला हूं। ये रिएक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना संभव नहीं है, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था सिलेबस के दौरान कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ज्ञान होना कंपलसरी है। मैं समय आने पर उसको बताऊंगा, लेकिन आज अगर मैं इसकी चर्चा करूं बीच में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें याद करना ही है। तो सबसे पहले मैं आपको आज का इस लेक्चर में देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते कैसे हैं, क्या है इसका मेन रीजन। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। मैंने 3 डायग्राम आप ध्यान से देखिए, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। ये एक बीकर है। इस बीकर में मैंने कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें? कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। और इस बीकर के अंदर मैंने एक थिन जिंक सीट या जिंक प्लेट डाली हुई है, पतली जिंक सीट कहलाती है ये। तो ये देखिए, ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये जिंक सीट है, यानी मेटालिक थिन जिंक सीट किसके अंदर डली हुई है? कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। करेक्ट, ये बात आपको समझ में आ रहा है। इसको मैंने, जो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इसको मैंने ब्लू कलर में दिखाया हुआ है। इसका जो कलर होता है वो हल्का ब्लू कलर का होता है। अब क्या करेंगे हम, जैसे ही मैं जिंक सीट को कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डालता हूं, तो ये इनिशियल स्टेट इसको मान सकते हैं, लिखा हुआ है, आप अच्छे से फॉलो करें। इनिशियल स्टेट है, इसमें मैंने लिखा हुआ है जिंक रॉड प्लेस्ड इन कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम जिंक की एक पतली थिन प्लेट इसमें डाल देते हैं। राइट, 1 घंटे बाद हम क्या देखते हैं? सेकेंड डायग्राम को देखिएगा। जो जिंक सीट है, इसमें से जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये देखिए, Zn पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहाँ आ जाते हैं? कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। ये नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ये भी कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, लेकिन इसका कलर आपको इसके कलर से कुछ हल्का दिख रहा होगा, जो मैंने दिखाया है। तो जैसे ही जिंक सीट से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, वो निकल के कहाँ आ जाते हैं? कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन। और जो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ये क्या क्या आयंस होंगे इसके अंदर? आयोनाइजेशन होगा उसका, तो Cu2 पॉजिटिव और NO3 2 NO3 1 नेगेटिव, यानी कॉपर नाइट्रेट में 2 नाइट्रेट आयन है और 1 Cu2 पॉजिटिव आयन है। तो जो कॉपर
जिंक रॉड है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के आए, देखिए एरो लगाया मैंने, ये जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले कहाँ आ गए, सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन मिलकर के Cu को क्या कर देते हैं, रिड्यूज कर देते हैं। ध्यान से देखिए यहां पर मैंने लिखा है इंटरमीडिएट स्टेज है, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज रिड्यूस्ड। यहां पर आप ब्लू कलर देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे हल्का होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की ओर आने लगेंगे, कॉपर रिड्यूज होने लगेगा। जब कॉपर रिड्यूज होने लगेगा तो इसका हल्का कलर होने लगेगा। तो इसमें क्या होगा, जिंक हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है टू फॉर्म Zn2 पॉजिटिव आयन। और क्या बनाएगा ये, Zn2 पॉजिटिव आयन बनाएगा, जो इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, यानी इस वाले बीकर में। एंड देयरफॉर जिंक इज ऑक्सीडाइज, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cu2 पॉजिटिव रिड्यूज हो रहा है। फाइनली क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक से आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के इस सॉल्यूशन में आएंगे, और यहां पर जो Cu2 पॉजिटिव आयंस होते हैं वो रिड्यूज हो जाते हैं, और रिड्यूज होके क्या बनाएंगे, कॉपर। और ये कॉपर आकर के इस रॉड पर जमा हो जाता है, जो मैंने ये पिंक कलर का दिखा, रेडिश कलर है, सॉरी पिंक, रेडिश कलर का जो कलर दिखाई दे रहा है, यानी इस यहां पर देखिए प्लेट खाली थी, अब यहां पर ये आपको रेडिश कलर की दिखाई दे रही है। इसका मतलब कॉपर, जो मेटेलिक कॉपर है वो यहां पर डिपॉजिट हो जाता है, और एक ऐसा दिखाई देगा रेडिश कलर का, यानी मेटेलिक रेडिश कलर का ये दिखाई देगा आपको। तो यहां पर है, और इसमें क्या होगा, अब आपको यहां पर कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा है इस बीकर के अंदर, इसका मतलब ब्लू कलर पूरी तरह से डिसअपीयर हो गया है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो यहां लिखा हुआ है Cu2 पॉजिटिव आयन इज रिड्यूस्ड, यानी जो यहां पर Cu2 पॉजिटिव आयंस आप देख रहे थे यहां पर रिड्यूज हो गए, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, कहां पर आ गए, यहां पर आ गए कॉपर, और आयंस में कौन चला गया, Zn2 पॉजिटिव आयन। अब इस डायग्राम से आपको क्या फील होता है, ध्यान दीजिएगा, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन हो रहा है। इसको आप रिएक्शन के रूप में देख लें, Zn सॉलिड यानी ये प्लेट हो गई, उसके बाद Cu2 पॉजिटिव यानी कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या क्या है, Cu2 पॉजिटिव है और NO3 1 नेगेटिव है। तो यहां पर Cu2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है, तो Zn से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां आएंगे, कॉपर में, और ये Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ये Zn इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, किस पर जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव पर, तो Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, और Zn से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव। तो आप क्या देख रहे हैं, Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2 पॉजिटिव का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन Zn से Cu की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन इस में होती है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि अगर मैं यहाँ पर जिंक सीट लिया है और इसमें कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है, इसकी जगह अगर मैं कॉपर की रॉड ले लेता यहाँ पर और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन इसके अंदर भर देता, तब भी रिएक्शन होती? तो मैं कहूँगा नो रिएक्शन। हर रिएक्शन में मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। ऐसा कैसे पता लगेगा? ऐसा पता लगाने के लिए हम करके देख सकते हैं। जैसे मैंने लिया Cu सॉलिड, यानी जिंक की जगह मैं क्या ले लूं, Cu सॉलिड यानी कॉपर की प्लेट ले लूं, और यहां पर इसमें जो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था इसकी जगह मैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लूं। एक का सॉल्यूशन लेते हैं, एक को सॉलिड स्टेट में लेते हैं। तो यहां पर कॉपर सॉलिड और जिंक आयन का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो होना क्या चाहिए, Cu से इलेक्ट्रॉन निकल के Zn2 पॉजिटिव पर आना चाहिए, और Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, और Zn2 पॉजिटिव Zn में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं, नो रिएक्शन, रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन नहीं होती है क्योंकि सॉल्यूशन में हमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस नहीं मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस एक्सपेरिमेंट को देख करके ऐसा ना सोच लेना किसी की भी हम मेटेलिक सीट ले लें और किसी का भी हम एक्वस सॉल्यूशन ले लें
तो रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसी रूप में डिजाइन की गई है, जो एक्टिव मेटल्स हैं उसे आप मेटल के फॉर्म में लेंगे, उससे कम एक्टिव है उसका मेटेलिक सॉल्यूशन लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर होंगे। हर मेटल एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करती है, राइट। ये एग्जांपल तो आपके कोर्स से रिलेटेड है, इसलिए आपको इसको समझ में आना चाहिए। दूसरी बात एक और, ये बात को समझ में आ गई, जिंक और कॉपर ऐसे ले सकते हैं, लेकिन कॉपर और जिंक को इस टाइप से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये एक्टिव मेटल पर, एक्टिव मेटेलिक सीरीज पर डिपेंड करता है। अब ये कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो आप इस रिएक्शन को देखिए। जैसे Zn2 पॉजिटिव आयन, यानी Zn से इलेक्ट्रॉन निकल के एक्वस सॉल्यूशन में आए, तो Zn काय में कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव में, जो कि कहां आ गया, इस एक्वस सॉल्यूशन में। कलर कैसा है इसका, एक कलरलेस है, राइट। इसमें मैंने अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ H2S, यानी H2S गैस इसमें पास की सॉल्यूशन से, H2S गैस पास की। H2S गैस ही कैसी है, अमोनिकल सॉल्यूशन है H2S गैस का। इसको मैंने पास किया किसमें, इस एक्वस सॉल्यूशन में, जिसमें Zn2 पॉजिटिव है, राइट। तो ये Zn2 पॉजिटिव व्हाइट जिंक सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक सल्फाइड कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। इससे हमें पता लगता है कि एक्वस सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयंस हैं, Cu2 पॉजिटिव आयंस Cu में कन्वर्ट होकर के इस रॉड पर जमा हो जाते हैं। तो ये हम इस एक्सपेरिमेंट से इससे ये सीख सकते हैं कि रियल वे में ये रिएक्शन होती है। ये पता लगाने के लिए रिएक्शन आपको तैयार करना पड़ेगी। इस तरीके की हर जगह पर रिएक्शन प्रैक्टिकली आपको मिलने वाली हैं। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट से केवल ये पता लगाना होता है कि किस मेटल से मेटल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे। ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन सी मेटल एक्टिव मेटल है, राइट। तो ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बताएंगे। अभी आपको पता लग जाना चाहिए कि हमें ये रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Zn has last electron to form Zn positive and therefore zinc is oxidized। तो Cu2 पॉजिटिव का क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। दूसरा, कोई दूसरी रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कॉपर और जिंक का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉपर जिंक सॉल्यूशन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ओके, तो इस लेक्चर को देखने के बाद अब आप अगले वाले लेक्चर में जो मैं आपको सेल पढ़ाने वाला हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पहले से ही समझ में आ गया कि किसी रॉड से इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं और कैसे आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे हम कैसे चेक करते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये आपको प्रैक्टिकली नॉलेज भी इसकी होना चाहिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, और आपके मन में कोई अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।